बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा। इस कथा के बृहत रूप में जाकर भगवान शंकर की उन लीलाओं को, जिन लीलाओं को केवल स्मरण करने मात्र से जीवात्मा का कल्याण होता हो, ऐसी अद्भुत कथाएं, जिन कथाओं को सुन लेने के बाद एक विचार मन में उत्पन्न होता है कि प्रभु जीवात्मा के ऊपर कल्याण करने के लिए नाना प्रकार के लीलाओं का रूप लेकर उन समस्त चराचर जीवात्माओं को पृथ्वी और पृथ्वी पे वास करने का तरीका इन पुराण के तथ्यों के द्वारा समय समय पर सुलभ करवाते हैं। आज इस कथा का एकादश दिवस है, 11वां दिन है। इस एकादश दिवस के अंदर में सर्वप्रथम कल हम आपने शिव माँ पार्वती की कथा को सुना, जिसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कल मुझे एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया कि पंडित जी, भगवान शंकर ने पहले वो महाकाली रूप क्यों दिखलाया और माँ पार्वती ने बाद में कालरात्रि रूप क्यों दिखलाया? भगवान पहले ही कृपा मूर्ति रूप दिखाते और ना मेनका को इतना भय होता और ना ही कोई मनों में आशंका होती। तो मैं आपको बतलाऊं कि देखो, जैसे एक सही शिक्षक अपने बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए समय समय पर क्रोध भी करते हैं ताकि वो बच्चा अच्छे से अध्ययन कर सके, ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर का वो महाकाल रूप, देवी का वो रुद्राणी रूप अपने उन समस्त उन भक्तों के लिए है जो लोग परमात्मा को ना होने में विश्वास करते हैं, और उनका वही आनंदमयी रूप परमात्मा का वो उन भक्तों के लिए है जो परमात्मा में पूर्ण निष्ठा करते हैं। वो जानते हैं कि परमात्मा वास्तविक में जीव आत्मा के साथ है। इस लेकर प्रभु ने वो आनंद मूर्ति वाला रूप नहीं दिखलाया, पहले मेनका को अपना वास्तविक रूप दिखाया कि वास्तविकता ये है। और यहाँ पर सूजी कहते हैं कि देखो, पृथ्वी का भी वास्तविक रूप वही महाकाल रूप ही है। इस पृथ्वी से जो कुछ उत्पन्न होता है वही इसके अंदर में मिल जाता है। दिखने के लिए सब कुछ सुंदर दिखता है, लेकिन अंतःकरण में वही महाकाल, वही महारुद्र रूप है। कल बहुत सारे बच्चों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया। बहुत सारी श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा रखते हैं मुझ में अथवा इस मंदिर के अंदर में श्रद्धा रखते हैं,
नाना प्रकार के बच्चों के परिश्रम के ऊपर में उनको उनके भाग्य अनुसार किए गए परिश्रम अनुसार उनको फल मिला। वो फल उन बच्चों को सुप्रद हो ताकि वो आगे अपनी शिक्षा की उस यात्रा को अग्रिम रूप में चलाएं। और जो मन में और उनके माता पिता संकल्प करके बैठे हैं कि हमारा बच्चा ये बने, तो उन संकल्पों के ऊपर वो सिद्ध खड़े हों। ये इस देव स्थल और इस ग्रंथ के आगे से मैं उन सभी स्नेही जनों, शिष्यजनों और प्रेमी जनों के बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। वस्तुत रूप में कल की कथा में आप लोगों ने भगवान शंकर की एक और बात गौर की होगी। अगर कथा को ध्यान से सुना होगा, एक श्रद्धालु कहते कि प्रभु की ऐसी महिमा हमने पहली बार सुनी कि जो स्वयं अनंत अनंत समृद्धियों का दाता है और उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं दिखाता है। जो स्वयं समृद्धियों को बांटे दोनों हाथों से, वो भोले बाबा स्वयं के लिए कुछ नहीं रखता, स्वयं वैसे ही दिगंबर योगी बनकर घूमते हैं। ये कई बातों को दर्शाती है। जो लोग जिनके ऊपर भगवान श्रीमन नारायण की कृपा है, वैभवता है, प्रभु भोलेनाथ का अनुग्रह है, जीवन में हर प्रकार से सुखी संपन्नता प्रभु ने प्रदानता की हुई है, उन जीव आत्माओं को चाहिए कि जो परमात्मा ने हमें दिया है उस दी हुई वस्तु के ऊपर में अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूँ कई बार कि फल का पेड़ वही झुका होता है जिसके अंदर में फल ज़्यादा लगे होते हैं, और उसी वृक्ष की पूजा होती है जिसमें फल और फूल लगे होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जिनके जीवन में दंभ रहित जीवन जीने की शैली है, प्रभु की वैभवता का मन में दंभ नहीं है, वही जीवात्मा इस पृथ्वी लोक के ऊपर में प्रभु की उस माया को अच्छे से सुलभ तरीके से भोग सकते हैं। ये कल भगवान शंकर की कथा से आप लोगों ने सुना होगा। मेरे को कल एक और श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, एक कथा के कई रूप होते हैं, हर कथा के कई रूप होते हैं, आप अपने अनुभव से कहिए कि भगवान शंकर और माँ पार्वती के चरित्र से क्या ज्ञान और क्या सार तत्व निकलता है। तो देखो, मैं आपको बतलाऊं कि भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो चरित्र है वो साधारण जीवात्मा का चरित्र नहीं है जिससे कोई सार तत्व निकलेगा। जो स्वयं ही एक सार हैं, उनमें से सार तत्व कैसे निकलेगा? वो कोई प्रेरणा के स्रोत नहीं है, वो प्रेरणा को उत्पन्न करने वाले हैं, और जो प्रेरणा को उत्पन्न करे उसमें से कोई गुण अथवा अवगुण की बातें हो ही नहीं सकती। तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती वास्तविक रूप में स्वयं ही सार हैं। उनमें से कोई सार तत्व क्या निकालेगा जो स्वयं ही सार हैं। तो यहाँ पर मैं आज की कथा के अंदर में सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, भगवान शंकर का पानी ग्रहण संस्कार हो गया, अब जब पानी ग्रहण संस्कार हो गया तो आगे भविष्य में और क्या क्या हुआ? तो कहने लगे कि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा कि पिताजी, अब तो भगवान शंकर का विवाह हो गया, तो जब भगवान शंकर का विवाह हो गया तो आगे अभी भी इंद्रादिक देवता दुखी क्यों हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, इंद्रादिक देवता अभी भी दुखी इसलिए हैं कि भगवान शंकर का पाणी ग्रहण संस्कार तो हो गया, लेकिन भगवान से अभी संतान उत्पन्न नहीं हुई।
तो यहाँ पर वेद व्यास जी भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो मधुश्रावणी की कुछ कथाएं हैं, वो कथाओं की संरचना इस शिव महापुराण के अंदर में हुई है, जिसमें भगवान शंकर का पवित्र गृह आश्रम है। उस गृहस्थ आश्रम की बड़ी आनंदमयी कथाएं हैं। माँ पार्वती जी जब कैलाश पर्वत के ऊपर में आई तो माँ पार्वती जी के साथ में एक दो सखियां भी आई थीं। पहले के ज़माने में जब बेटी का कन्यादान होता था, तो जब कन्या की विदाई होती थी तो घर में बेटी के साथ वाली दो उसकी बहनें होती थी, मित्र होती थी या छोटे भाई वगैरह होते थे, तो वो कन्या के साथ जाते थे ताकि एकदम से कन्या को अकेलापन ना महसूस हो। उसी प्रकार से माँ पार्वती जी के साथ कुछ सखियां उनकी आई। अच्छा, उन सखियों ने पार्वती जी का वो रुद्राणी रूप नहीं देखा था। भगवान शंकर का रुद्र रूप तो देख रखा था, लेकिन पार्वती जी का रुद्राणी रूप नहीं देख रखा था। क्यों पार्वती जी ने अपनी सखियों को रुद्राणी रूप क्यों नहीं दिखलाया? इसके कई कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तभी अपना विराट रूप दिखाया था जब अर्जुन निस्तेज होकर नीचे गिर गया था, तभी। उससे पहले प्रभु वही हंसते हुए ही खड़े थे। आप देखो, पृथ्वी के ऊपर में कोप कब उत्पन्न होता है? जब पाप कर्म ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अन्यत्र पृथ्वी शांति रहती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अपना वो रुद्र रूप तभी दिखाते हैं जब जीवात्मा नहीं मानता है, तो दुख के रूप में वो रुद्र रूप नजर आता है। तो सखियों ने कहा माँ पार्वती को कि हे उमा जी, आप जो यहाँ पे आई हैं इस पर्वत की कंदरा पे, आपके पिताजी स्वयं पर्वतों के राजा हैं, तो उनसे कुछ दहेज में कोई महल ही बनवा लेते। तो माँ पार्वती ने कहा कि देखो, महल कौन बनवाता है जिसके पास महल ना हो? ये त्रिपुरारी हैं, कई पुरों के मालिक हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कई पुरों का मालिक है वो कैलाश पर्वत पर रहता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये वो पर्वत है जहाँ पर हर कोने में नाना प्रकार की समृद्धियाँ छुपी हुई हैं। ये वो पर्वत है। तो उन्होंने कहा कि वो तो बात ठीक है, लेकिन इसमें ना तो सोने को कोई बिछौना है, ना कोई किचन है, और स्नान ध्यान के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखो, वस्तु विशेषों की और भौतिक साधनों की चिंता कौन करता है? जिसको परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं होता, अपने किए गए कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं होता। कई लोगों को अपने कर्मों पे विश्वास नहीं होते, इसीलिए बार बार दुखी होकर नाना प्रकार के उपाय करते हैं। परमात्मा गुरु की दी गई दीक्षा पे विश्वास नहीं होता, इसीलिए दर दर भटक रहे होते हैं। अगर उस व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि मेरे साथ कभी भी अहित नहीं होगा परमात्मा की कृपा से, तो उस व्यक्ति का कभी भी अहित नहीं होगा। अब पार्वती जी ने कहा कि देखो, भगवान शंकर इन भौतिक संसाधनों से परे हैं, ये किचन विचन उनको नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देवी, आप खाओगी क्या? क्योंकि हिमाचल के यहाँ तो पूड़ी हलवा छोले माता को भोग लगे, और यहाँ पर तो पेड़ भी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? उन्होंने कहा कि हलवा पूड़ी और छोले माता को भोग जरूर लगता है, बिल्कुल ठीक बात है, देवी को भोग यही लगता है, लेकिन पूड़ी हलवा छोले के अंदर में भाव नहीं है तो वो भी भोग नहीं लगता है, चाहे आप जो मर्जी डाल के बनाओ।
वास्तविकता ये है कि परमात्मा को भाव का भोग लगता है, अन्यत्र किसी चीज़ का कोई भोग नहीं लगता। अब पार्वती जी की सखी नाना प्रकार की भगवान शंकर की वार्ताओं को सुनाए और माता हंस हंस कर उसकी बात को टाले। बहुत देर तक ये हंसी मजाक जब चला तो माता ने सुना कि शायद हमारी इस सखी को अभी हमारे बारे में नहीं पता। इन्होंने शंकर भगवान को तो देख लिया है कि वो दिगंबर है, इन्हें कोई वस्तु विशेष की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे अभी मेरे बारे में भी नहीं पता है, इसीलिए ये भौतिक संसाधनों को देख रही है। तो माता पार्वती ने बहुत देर तक सुना। जब बहुत देर तक सुना तो उन सखी ने क्या कहा कि एक बात है पार्वती जी, आपके पिताजी ने जो पैजेब आपको गढ़वा के दी, उसमें जो नूपुर है, उस नूपुर के स्वर बड़े सुंदर हैं। वैसा स्वर तो कैलाश पर्वत में कहीं सुनाई में ही नहीं पड़ता है। क्यों, यहाँ कोई है ही नहीं। जब ये कहा तो माँ पार्वती ने कहा कि एक काम करो कि उस नूपुर को स्पर्श करके देखो, उस नूपुर को स्पर्श करके देखो। इस नूपुर को स्पर्श करने का दो मतलब है। पहला, किसी भी चीज़ के ऊपर में बोलने से पहले उसकी तह में जाओ। हम क्या बोल रहे हैं, बगैर मंथन किए, बगैर विचार किए जो लोग बोलते हैं उसका कभी भी ना तो सत्यता होती है उनकी वाणी में, और ना ही कभी उनका यश और तेज बढ़ता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर उठता है उसी का कल्याण होता है। जो ऊपर से ही ऊपर जाता है वो फिर ऊपर ही रह जाता है। जैसे ही सखी ने माँ पार्वती के उस नूपुर को स्पर्श किया, तो जब ही नूपुर को स्पर्श किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो ऊपर में गौर वर्ण नजर आ रहा है, ठीक उसके विपरीत नीचे में रुद्राणी वाला रूप नजर आ रहा है। हाल वो हाथ हटा लिया। उन्होंने कहा कि अरे सखी, तुम्हारा पाँव तो दूसरे रंग का हो गया। तो वहाँ पर देवी ने अट्ठास किया है। उनके अट्ठास को सुनकर वो भाग गई हैं सारी उठकर। सब भय के मारे, केवल हंसी के ऊपर में माता का वो रुद्र हंसी को सुना, अट्ठास को सुना, और जो आई थी सब भाग गई। तो एक ने कहा कि भैया भाग क्यों आई? उन्होंने कहा कि पहले तो हमें लगता था कि इसका वर ही ऐसा है, लेकिन ये तो बाद में पता लगा कि दुल्हन भी ऐसे ही है। एक बार एक गूंगे की शादी हो गई बैरी के साथ। गूंगे की शादी हो गई बैरी के साथ। गूंगा बोल नहीं सकता, बैरी सुन नहीं सकती। प्रभु की कृपा देखो, अब बात करें तो कैसे, तो इशारों से। अब वो इशारे जो करे वो इसका इशारा वही समझे, दूसरा नहीं समझे। क्यों? अब एक गूंगा है, दूसरा बैरी है, और है पति पत्नी, लेकिन परमात्मा ने दोनों का सिग्नल एक जगह जोड़ रखा है। तो वो आदान और प्रदान तो एक ही दूसरे ही समझेंगे ना, तीसरा कभी समझ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है? शिव बने हैं पार्वती के लिए और पार्वती बनी है शिव के लिए। अब ये चराचर जीव क्या समझेगी कि भाई कौन क्या है? ये तो जिसका है वही समझेगा। अब वो माँ पार्वती जी आई, भगवान शंकर को पता लगा देवी आ गई। अब किसी ने कहा कि भगवान शंकर लेकर आए, भगवान शंकर को ये नहीं पता लगा कि देवी थोड़ी देर आई है, मैं पहले आ गया हूँ। तो भगवान शंकर को कभी भी कुछ चीज़ पता नहीं लगती। क्यों? जहाँ बैठते वहीं उनकी समाधि लग जाती है, और उसमें वो भूल जाते कि कौन मेरे साथ आया था और कौन साथ छोड़ के चला गया। ये यहाँ पर एक बात को दर्शाता है कि व्यक्ति को, जो पुरुष हैं खास करके, उनका स्वभाव बिल्कुल भगवान शंकर की तरह होना चाहिए। जीवन में सुख आ जाए तो उसका ज़्यादा हर्ष भी ना हो, और कुछ चीज़ छूट के चला जाए तो उसका ज़्यादा विस्मय भी ना हो। अपना जो कर्म है उस कर्म के प्रति अपना पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं
भगवान शंकर के जाकर माँ पार्वती ने चरण स्पर्श किया। भगवान शंकर ने नेत्र खोला, देखा देवी को। भगवान शंकर ने कहा कि आओ यहाँ विद्यमान हो। तो माँ पार्वती ने कहा, ये मधुश्रावणी की अतित पावन और मनमोहक कथा है, जिसके बगैर ये शिव महापुराण का पार्वती खंड अधूरा रह जाता है। वो कथा जिसको सुनने के बाद आनंद तो मन में आता ही आता है। इससे ये भी पता लगता है कि एक देव, एक श्रद्धा, एक भक्ति से कैसे जुड़ी हुई है, ये उस कथा को भी दर्शाता है। तो माँ पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मुझे पहले लगता था कि शायद मेरे प्रति आपके मन में प्रेम है कि नहीं है, लेकिन आपके वैरागी रूप को मैं देखकर समझ गई कि वास्तविक में मैंने चाहे एक बार आपसे स्नेह किया चाहे नहीं किया, लेकिन आपने मुझसे पूर्ण स्नेह किया। क्यों? मेरा जब सती का रूप विध्वंस हो गया और कई हजार वर्षों तक आप वियोग में बैठे थे, अगर यही अन्यत्र कोई और देव अथवा देवता होता तो वो किसी न किसी अन्य देवी से पाणी ग्रहण कर लेता। ये भगवान शंकर थे कि जिन्होंने मन में बसा रखा था कि मेरी अर्धांगिनी केवल और केवल शक्ति ही है। इसके अन्यत्र उन्होंने किसी को और किसी के बारे में विचार भी नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, विचार तो वो करता है जो भौतिक साधनों से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर में एक भक्ति श्रद्धा से जुड़ी हुई है तो वो उससे विपरीत जा कैसे सकती है? उसके विपरीत वो जा नहीं सकती। तो माँ पार्वती ने कहा भगवान शंकर को कि प्रभु, इतना स्नेह, इतना करुणा आपने मुझ पे किया, तो मैं उस स्नेह के, उस करुणा के बदले मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि प्रभु, आप कोई एक अपनी ऐसी अभिष्ट कामना बतलाओ जिसको मैं अपने स्वेच्छा अनुसार पूरा कर सकूं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी देखो, इस कैलाश पर्वत पर वैसे तो कुछ भी नहीं है, सब खाली है। कहने लगे हाँ वो तो खाली है, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो भी तुम्हें पता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। कहने लगे कि हाँ प्रभु, वो भी मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जो दूसरों को दे वो खुद के लिए क्या ले, आपको कुछ चाहिए भी नहीं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। फिर कौन सी अभिष्ट कामना और क्या देना और क्या लेना, तुम प्रेम से रहो, यही बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आप कुछ मांगो। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी, अब जब तुम बहुत कह रही हो तो एक बात करो, तुम मेरी बात माना करो, क्योंकि तब तुमने सती रूप में मेरी बात नहीं मानी, उसका मुआवजा मुझे अभी तक भरना पड़ा था। आज तुम मुझे वचन दो कि तुम आगे से मेरी बात मानोगी। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि जो सौभाग्यवान महिला होती है उसका पहला धर्म यही होता है कि पति की बात को माने। वो जो कह दे उस बात को मान लेना चाहिए। विचार मंथन करो, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जो कह दे उसको मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि देखो, नारी की जो सोच होती है वो सीमित होती है, और पुरुष की जो सोच होती है वो दुर्गम होती है, आगे तक सोचने वाली। जो बहु सोचे, तो जो बहुगामी सोच रखे, तो उसकी बात को मान लेने में ही भलाई होती है। भगवान शंकर ने जब ये कहा तो माँ पार्वती ने कहा कि ये तो हमने मान लिया, चलो, लेकिन फिर भी हमारे दिल लगी के लिए कुछ और मांग लो। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो एक काम करो, हमारी एक इच्छा, इतने सालों से बेचारा नंदी रोज़ भांग पीसता हमारे लिए, वो पीसते पीसते दुखी हो चुका है। अब आप आ गए हो और इतने प्रेम से कह रहे हो, तो एक काम करो, भांगी पीस के हमें पिलाया करो। भगवान शंकर की ये मधुर कथा है, बड़ी आनंद की कथा है। माँ पार्वती ने कहा कि बस भांग पीसना, ये तो बड़ी छोटी सी बात है।
देवी प्रश्न हुई, उन्होंने कहा कि मांगा भी तो क्या मांगा। ऐसे भोले बाबा हैं हमारे, जो मांगा भी तो सिर्फ और सिर्फ शक्ति की उपासना के बाद, और शक्ति से क्या मांगा, तो भांग नैवेद्य। और इस कथा का एक और मतलब है, प्रभु की पूजा करो, भक्ति करो, और उनसे अगर कुछ मांगो तो नैवेद्य रूप में उनकी कृपा मांगो, बस वही चाहिए। जिसके जीवन में वो नैवेद्य और कृपा है, उसका अपने आप ही कल्याण है। माँ पार्वती ने कहा कि बस इतनी सी बात। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये भांग कहाँ पीसते हो आप? तो उन्होंने कहा कि ये भांग, ये देखो साथ में ये कैलाश की कंदराओं के अंदर में भर के भांग ही भांग है। माँ पार्वती गईं, नंदी जी उठे, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा कि नंदी, भगवान शंकर के लिए भांग कहाँ पीसते? उन्होंने कहा कि प्रभु कृपा कहीं भी करते हैं, भांग भी हम कहीं भी पीस देते हैं, जहाँ प्रभु आदेश कर दे वहीं पीस देते हैं। अच्छा, ये भी एक कथा का एक रूप है कि प्रभु कृपा कहीं भी और किसी भी हालात पर कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता है, नाना प्रकार के स्तोत्रों को पाठ करता है, केवल भगवान उसी के ऊपर कृपा करते हैं। वो कृपा कहीं भी और किसी के ऊपर भी कर देते हैं, जिसके भाव शुद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर नंदी जी से सारा विधान पूछा। देवी ने अपने हाथ से जो है भांग पीसना शुरू किया। माता के शरीर से पसीना उतरा और उसका जल पृथ्वी पे स्पर्श हुआ। उससे एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे मेहंदी कहते हैं। मेहंदी, सौभाग्यवान स्त्री को मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए। आपको पता है, हरियाली तीज के अंदर जो अभी आने वाली है 31 तारीख को, वैसे तो पूरे श्रावण मास के अंदर में सौभाग्यवान स्त्री को मेहंदी लगाना चाहिए। थोड़ा ही लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन लगाओ। भाई फैशन है, फैशन तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो सौभाग्य की वस्तुएं हैं, ये फैशन से परे हैं, जो परमात्मा केवल उन्हीं को देते हैं जिनके भाग्य में होता है। अन्यत्र हर कोई नहीं लगा सकता। आजकल कई घरों में मैं देखता हूँ कि कम आयु वाली बहन बेटियाँ, बहुएं जो हैं, वो सिंदूर तक नहीं लगाती हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि उस सिंदूर के पीछे उसके भाई और उसके पिता ने कितना परिश्रम किया है। एक मांग के सिंदूर के पीछे कहाँ कहाँ जाकर लड़के को ढूंढा, क्या क्या दे लेकर उसकी शादी करी, और लड़की ने क्या किया, उस सिंदूर की वैल्यू नहीं की। आगे की मैं कथाओं में आपको, अभी ये शिव पार्वती का खंड जब खत्म होगा, भगवान की लीलाएं खत्म होगी, तो भगवान का सार तत्व जब उतरेगा, तो उसमें मैं इसके ऊपर भी बतलाऊंगा कि एक सौभाग्यवान स्त्री को 5 चीज़ें अपने जीवन में जोड़ कर रखना चाहिए। उसी 5 चीज़ों के पीछे उसका भाई, उसका पिता, पूरा कुल बांधव, पता नहीं कौन कौन से यातनाएं नहीं भोगता है उन 5 चीज़ों के लिए। उसकी कथाएं मैं अभी आपको आगे सुनाऊंगा। तो माँ पार्वती जी ने भांग पीसा, भगवान शंकर को जाकर पीस के अच्छे से दिया। भगवान शंकर ने वो भांग को पिया। भांग को जब पिया तो भगवान शंकर को बहुत आनंद आया। माता ने पूछा कि प्रभु अच्छा लगा? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। नंदी को पीसना नहीं आता। नंदी जी ने सुना कि आज मेरी जान छूट गई, दूसरा बंदा फंस गया है। भगवान शंकर को आप खीर चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, माल पूड़े चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, एक बार भांग घोट के पिलाओ, जो कार्य सिद्ध ना होते हों वो भी सिद्ध हो जाएंगे। ये उनकी कृपा है। ये कथा एक बात को दर्शाती है, 56 भोग से परमात्मा नहीं रीझता। 56 भोग से परमात्मा नहीं रीझता। परमात्मा तो उस ना मानने वाली वस्तु से भी रीझ जाता है, जैसे भांग, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे भी वो रीझ जाता है। अब यहाँ पर में माँ पार्वती ने जब भगवान शंकर को भोग लगाया
भगवान शंकर ने भांग पिया, कुछ देर समाधि लगी, फिर समाधि खुली। माँ पार्वती आगे आई, प्रभु उन्होंने कहा कि देवी एक बात है, आपने जो भांग घोट के हमें पिलाया उसमें बड़ा आनंद आया। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आपको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, आप रुको मैं एक बार और लेके आती हूँ। अब ऐसे कहकर माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को 2-4 दिन तो बड़े सेवा भाव से पिलाया। दिन में 4 बार कहाँ प्रभु लेते थे, अब 8 बार भी ले रहे हैं। आनंद हो रहा है, लिया जा रहा है। जब 4 दिन बीत गए, माता का हाथ सूज गया। वो भांग पीसते पीसते तो उन्होंने नंदी जी को पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम इतना भांग पीसते कैसे हो? तो उन्होंने कहा माता हम तो पीसते तो रोज थे, लेकिन हम इतना जो है ना ताम झाम करके नहीं पीसते थे, हम तो हाल ही समेट के दे देते थे। आपने बड़े प्रेम से पीसा है तो उसका आपको मिल रहा है। अब भगवान शंकर की लिमिट ज़्यादा हो गई। इस कथा में एक बात और है, जब व्यक्ति खूब भक्ति कर लेता है परमात्मा की, तो उसको फिर सांसारिक वस्तु कुछ अच्छी नहीं लगती। फिर तो उसे सिर्फ और सिर्फ समय भगवान और भगवान की भक्ति ही नज़र आती है। ये कथा इस बात को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर में माँ पार्वती जी ने खूब जब देखा कि भाई ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गए और कोई काम ही नहीं कहते, केवल भांग पीस दो। अब अंत में माँ पार्वती बड़ी दुखी हुई। उन्होंने जाकर भगवान शंकर को कहा कि प्रभु एक बात है, उस दिन हमारे सर के ऊपर में कोई काला कौवा मंडरा रहा था, जो हमने आपको कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांग लो, कोई अभिष्ट कार्य मांग लो, और आपने हमको वो भांग घोटने का काम दे दिया। भगवान शंकर ने कहा कि क्यों देवी, आपको हमारी ये छोटी सी सेवा अच्छी नहीं लगती क्या? उन्होंने कहा कि सेवा तो छोटी सी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी सेवा कौन सी होती है जो दिन में 8 बार भांगी घुटाई जा रही है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी आप जानती नहीं हो, ये भांग जीवन का सार है। उन्होंने कहा कि ये सार गया भाड़ में, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पीछे सोमवार को एक श्रद्धालु है, अभी कम आयु के हैं, तो दिन में पूजा हो रही थी, तो वो कलावे से माँ पार्वती और शिव का जोड़ा कर रहा था, और मैं इधर सफाई कर रहा था, वो पुष्पों को हटा रहा था। तो वो क्या कहता है कि हे शिव माँ पार्वती, मेरा और मेरी पत्नी की जोड़ी बनाए रखना। मैंने उसको सुना, मैं भी था मंदिर में और भी कई श्रद्धालु थे, उन्होंने भी सुना, बड़ा आनंद आया। तो मैं घर पे गया, तो जब मैं घर पे गया तो बैठा था, तो एक बात से वो बात ध्यान में आई, तो बात ध्यान में आई तो हंसी भी निकली। तो मेरी पत्नी वहीं पे थी, उन्होंने पूछा कि भाई आप हंस क्यों रहे हो? तो मैंने उन्हें ये बात बताई। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि आपने कभी भगवान शंकर से ये निवेदन किया? तो मैंने उनको बोला कि देखो भाई, मेरी शादी को तो 11-12 साल हो गए, अब मैं निवेदन क्यों करूँगा? उसकी शादी को अभी 2 ही साल हुए हैं, इसीलिए वो निवेदन कर रहा है। जब उसके भी 11-12 साल हो जाएंगे तो वो कलावा भी बांधना छोड़ देगा। तो ये तो महिमा है, ये महिमा है आनंद की। तो यहाँ पर में सूजी भगवान कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मादिक आदि देवी देवतागण चिंतित हुए कि भगवान शंकर का पाणी ग्रहण तो हो गया, लेकिन संतान नहीं हुई, ये तो बड़ी चिंता का विषय है। तो इंद्रादिक देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर जाकर भगवान शंकर से निवेदन किया कि प्रभु, जिस कार्य के लिए आपका विवाह हुआ था और उसके लिए आपने एक बार विचार भी नहीं किया, आप तो भांग पीने में ही रह गए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो इंद्र, तुम्हारी पत्नी को तुम चाय बना के पिलाते हो, लेकिन मेरी पत्नी मुझे भांग घोट के देती है, तो इसका आनंद हम ना लें? बिल्कुल लेंगे, कोई बात नहीं, जो है सो है। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हुए कि प्रभु,
वो तो बात ठीक है, इंद्र की दुर्गति भी इसीलिए है, तो कोई बात नहीं। आप तारकासुर का तो वध का कोई विधान देखिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तारकासुर का वध होगा। तो यहाँ पर जब भगवान शंकर को कहा तो भगवान शंकर के शरीर से तेज पुंज रूप में वीर्य निकला। अब माँ पार्वती जी भांग पीसते पीसते उनका इतना हाथ दुखने लगा कि माँ पार्वती वहीं सो गई। अब वो सो गई। अब जब वो वहाँ पर सो गई तो अग्नि देवता ने, इंद्र ने इशारा किया अग्निदेव को, अग्निदेव ने कपोत का रूप बनाया और उस वीर्य को ग्रहण कर लिया। अब वो ग्रहण करके वहाँ से कपोत बनकर उठ के चले गए। माँ पार्वती जब उठी तो उन्हें पता लगा तो बड़ा क्रोध आया कि ये तुमने क्या किया, एकांतवास में विघ्न बाधा किया। सभी देवी देवता गण को उन्होंने श्राप दिया कि अब आज के बाद तुम्हारे परिवार नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए 33 करोड़ ही देवी देवता, इससे ऊपर ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, ना प्लस होता है और ना माइनस होता है। माता ने श्राप दे दिया कि एकांतवास को आपने भंग किया है। अब वो अग्निदेव ने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन शिव के तेज को संभाले कौन। अब वो विचलित होकर पृथ्वी के कोने कोने घूमे। फिर वो गए इंद्र को कहने लगे कि देखो, तुम्हारे चक्कर में मेरा काम खराब हो गया। जो लोग एक दूसरे की रीस करके कोई कार्य करते हैं वही सबसे ज़्यादा क्षति में रहते हैं। रीस किसी की नहीं करनी चाहिए। अब वो अग्निदेव बड़े दुखी हुए, ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु आप बचाओ, ये पंगा हमारे गले में हो गया, शिव की तेज कौन संभाले। तो वो गए भगवान शंकर के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु इसको कुछ करो। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, एक तरीका है, माघ मास के अंदर में प्रयागराज के निकट संगम पे जो स्त्री जाकर उस शीतकाल के अंदर में स्नान करके, गंगा में स्नान करके, और जो अपने वस्त्र को धोए उसी में और आकर फिर हाथ सेके, तो उसके गर्भ के अंदर में तुम चली जाना, ये तेज उसके गर्भ के अंदर चला जाएगा। मैंने कई बार कथाओं में बतलाया है कि जब किसी तीर्थ स्थल पर जाओ, खास करके जहाँ पर देवयापिनी नदी हो, माता गंगा हो, जमुना हो, अन्यत्र जो भी रूप हो, उसमें जाकर कपड़े नहीं धोने चाहिए, कोलगेट आदि नहीं करना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए। आप जाकर उसकी मर्यादा को छीन कर रहे हो। अब वहाँ पर सप्त ऋषियों की कन्या स्त्रियाँ थी, वो आईं, उन्होंने जैसे जैसे भगवान शंकर ने कहा था ठीक उन्होंने वैसा ही किया, और वो अग्निदेव को प्रचंड उन्होंने किया ही था हाथ सेकने के लिए। वो अग्नि ने छुपके से उनके रोमों के द्वारा उनके शरीर के अंदर में प्रविष्ट हो गई। अब जैसे उनके शरीर में प्रविष्ट हुए, सप्तऋषियों को पता लगा भाई हमारी स्त्रियां गंगा स्नान को गई, वो गर्भवती कैसे हो गई। उनको बड़ा क्रोध आया, अपनी स्त्रियों को उन्होंने श्राप दिया। जो स्त्री अपने पति के रहने के होने के बावजूद अन्यत्र कहीं भ्रमण करेगी तो उनकी यही दुर्दशा होगी। उन्होंने ये श्राप दे दिया। इसी लेके कहीं पे भी जाओ तो पुरुष की मर्यादा से जाओ। अब उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई पाप किया नहीं, कोई व्यभिचार किया नहीं, और ये हम लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने उसी पर्वत की कंदराओं पे भगवान की तपस्या की और भगवान से वर मांगा कि प्रभु ये व्यभिचार हमारा हटा दो। जब हमने किसी पुरुष का संसर्ग नहीं किया तो ये गर्भ कैसे धारण हुआ। तो भगवान शंकर ने उनके शरीरों से वो तेजों को वमन के तरीके से, उल्टी के वॉमिट के तरीके से उन तेजों को निकाला। लेकिन अब वो तेज संभाले तो संभाले कौन। अब जब वो निकला तेज तो वहीं पे गंगा की धाराएं थी और वो धाराओं के अंदर में जाकर तेज गिर गया। और गंगा जी ने भी क्या किया कि उसको उठाकर जल के धारा के तेज से हाल पृथ्वी पे फेंक दिया। और जो ही वो भगवान शंकर का तेज पृथ्वी से स्पर्श हुआ तो वहां पर एक बालक उत्पन्न हुआ।
जिसके उत्पन्न होते के साथ उनके रुदन पे चारों ओर हाहाकार मच गया। अब वहां पर में 6 कृतिकाएं थी। कृतिकाएं किसे कहते हैं? किन्नर को। 6 किन्नर थी। अब वो कृतिकाएं वाली स्त्रियों ने हाल देखा कि बच्चे का जन्म हुआ है और उसका कोई माई बाप नहीं है। वो भाग कर गई और उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया। जो ही गोद में लिया तो उनके स्तनों में दूध आया और उन्होंने उनको स्तनपान कराया और उस बच्चे को अपने पास रख लिया। माँ पार्वती को पता लगा, भगवान शंकर को उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपके तेज से जो बालक उत्पन्न हुआ तो वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि देवी, आप तो सो गई और वो बालक पृथ्वी लोक पर में गया और उसका जन्म हो गया और अब वो उन कृतिकाओं के पास में है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, कृपा करके उस बच्चे को जो आपके तेज से उत्पन्न हुआ है उसको आप मेरे पास लेके आओ। भगवान शंकर के 8 संतानें हैं, लेकिन माँ पार्वती से केवल एक ही पुत्री है जिसका नाम अशोक सुंदरी है। इसके अलावा माँ पार्वती से भगवान शंकर को कोई संतान नहीं है। सब तेज पुंजों से उत्पन्न हुआ है। पहले मैंने आपको भौमा का सुनाया था, जो पृथ्वी पे तेज गिरा था, भगवान शंकर का पसीना गिरा, तो वो भी भगवान का ज्येष्ठ पुत्र है। शास्त्रों में विधान है, माता सती से उत्पन्न हुआ था। जब वो माता सती के काल में था, पसीना भगवान शंकर का नटराज रूप बना, पृथ्वी पे गिरा, तो वहाँ पे एक बालक उत्पन्न हुआ था जिसका नाम भौमा रखा गया था, जो अभी आपको 2 दिन पहले मैंने कथा में सुनाई थी। वो भगवान शंकर का प्रथम पुत्र है, माता सती के होते हुए में। दूसरे में ये कार्तिकेय जी हैं, जो भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुए हैं। अब वो कृतिकाओं ने कहा कि प्रभु, एक बात है, जिसको किसी ने सहारा नहीं दिया उसको हमने सहारा दिया और आप ये बच्चे को लेके जा रहे हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि इस बच्चे को हम कहीं नहीं लेके जा रहे, इस बच्चे का जन्म देव कार्य के लिए उत्पन्न हुआ है, वो देव कार्य संपन्न हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा तुम्हें ही मिल जाएगा। भगवान ने उस बच्चे का नाम इसीलिए कार्तिकेय रखा, कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय। और दूसरा नाम है भगवान स्कंद, जो मैंने स्कंद पुराण में आपको पूरी कथा सुनाई थी। जिन्होंने इस कथा को नहीं सुना वो स्कंद पुराण की कथाओं को सुन सकते हैं। अब यहाँ पर उन कृतिकाओं ने किया तो माँ पार्वती को बड़ा क्रोध आया। मेरी भाग्य का जो संतान होना था वो इन कृतिकाओं को मिल गया। जाकर उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि जाओ, आज के बाद तुम बांझ बनकर रहना, संतान पैदा करने योग्य नहीं रहोगी। उनको माँ पार्वती ने श्राप दिया। जब माता ने श्राप दे दिया तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, तुम्हारी आदत अभी सुधरी नहीं है। क्यों नहीं सुधरी है? पहले तुम बात नहीं मानती थी, अब गुस्सा बहुत करती हो। मेरे को एक बार एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, क्रोध कम करने का कोई इलाज है? मैं क्या, क्रोध करने का कम करने का कोई इलाज नहीं है। तो कहने लगे क्यों, कुछ तो होगा। लोग कहते चंद्रमा पहनाओ, चांद पहनाओ, क्रोध कम हो जाता है। मैं क्या, क्रोध किसको आ रहा है? तो कहने लगे कि पत्नी को। मैं क्या, फिर कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है। क्यों? अब जब है ही नहीं तो अब हम आपको क्या उपाय बता दें? इसका इलाज ये है कि तुम चुप रहो और देखते रहो। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, आपने बेमतलब में इसको श्राप दे दिया, ये तो आपने काम ठीक नहीं किया। एक तो उस बच्चे को उसने संभाला और आपने उसको बांझ होने का आशीर्वाद दे दिया। अब जब ये कहा तो देवी को अफसोस हुआ, वाकई भाई मैंने तो अपनी गलती करी, मैं सो गई और वो बच्चा नीचे जन्म हो गया। उनका क्या दोष? तब देवी ने उन्हें 3 वरदान दिया। देवी ने 3 वरदान दिया। मुख में सरस्वती का वास हो, मुख में सरस्वती का वास हो। मतलब आप देखोगे कि जो कृतिकाएं होती है, जो कुछ कह देती है वो सत्य हो जाता है, उनकी लगती है।
दूसरा, जहां चले वहां लक्ष्मी का वास हो। शास्त्रों में वर्णन है, जहां कृतिकाएं घूम जाती हैं वहां पे लक्ष्मी का वास हो जाता है, पाँव में लक्ष्मी का वास हो। उन कृतिकाओं को ये दूसरा वरदान दिया। और तीसरा, जब मुक्त हो ये शरीर तो परम पद का प्राप्त हो। इस शरीर को जब वो त्यागती हैं, पापी शरीर को, तो उनकी मुक्ति ही होती है। ये शास्त्रों में वर्णन है। ये देवी का दिया हुआ 3 वरदान है उन कृतिकाओं को, किन्नरों को। अब वो कार्तिकेय जी को वो लेके आए हैं, उनका अभिषेक आदि किया है और उनको युद्ध कौशल की वार्ताएं ब्रह्मा जी ने बतलाई। नाना प्रकार के वरदान दिए हैं, जिसकी कथाएं आप कल सुनेंगे। तारकासुर का वध, कार्तिकेय जी का और गणपति जी की उत्पत्ति, इनकी कथाओं को आप कल सुनेंगे। तो आज की कथा का सार तत्व, इस मधुश्रावणी की पवित्र कथा मैंने आपको सुनाई, जो भगवान शंकर के गृहस्थ आश्रम को करती है और पार्वती खंड की प्रमुख कथा है, जिसमें भगवान शंकर का गृहस्थ आश्रम है। मेरे को एक श्रद्धालु ने कल एक और बात कहा था कि पंडित जी, कथा तो थोड़ी और बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन आप क्या करते हो, 1 ही घंटे में सब समेट देते हो। अब क्या बताएं, अब 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हमारे पास भी नहीं होता है। ये भी इतना हो रहा है, ये भी भोले बाबा की बड़ी कृपा है। अगर यही अभी हम पढ़ के सुनाते तो इतना भी नहीं होता, वो उससे और कम में हो गया होता। तो फिर जो भी भोले बाबा की कृपा है, उसी कृपा को प्राप्त करना ज़्यादा उत्तम है। तो आज की कथा का सार तत्व ये है कि जिस प्रकार से भगवान शंकर को भांग अति प्रिय है अभिष्ट कामना को मनवाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जो भी कोई सद्भाव और सच्चे निष्ठा के साथ भगवान शंकर की भक्ति करता है, वो भक्त भी भगवान शंकर को अति प्रिय है। ओम नमो नारायण।